Good morning to all of you of class 7th students. In yesterday last video we have discussed exercise 11.1. Now today discuss point symmetry and rotational symmetry. यार हम लोग point symmetry और rotational symmetry डिस्कस करेंगे. देखिए पॉइंट सिमेट्री क्या होता है. पॉइंट सिमेट्री का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई फिगर किसी भी एक पॉइंट पर रोटेट हो जाए यानी अपनी इटसेल्फ पोजीशन को गेट कर ले तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट सिमेट्री. जैसे आपके क्वेश्चन फिगर में दिया गया है कि एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल फिगर. हम उसको क्या कह सकते हैं, एसिमेट्रिकल फिगर. अब हमने देखिए एक फिगर इसमें दिया गया है जैसे ऐसे, ठीक है. हमने इसको ड्रा किया, इसके हमने डायगोनल्स को ड्रा कर दिया. इसके डायगोनल जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को. अगर हम डायगोनली अगर इसको क्या करें, रोटेट करें तो रोटेट करेंगे तो वन पोजीशन, टू पोजीशन, थर्ड यानी किसी पोजीशन पर क्या होगा, जब रोटेट होगा तो अगर हम 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. यानी अगर इसको कंप्लीट रोटेट करें, कंप्लीट रोटेट का मतलब 360 डिग्री पर, जब 360 डिग्री पर इसको रोटेट कर देंगे तो ये फिर से अपनी पोजीशन को पा लेगा. यानी कि हम देखते हैं कि ड्रा बोथ द डायगोनल्स एंड मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो टेक अ कार्डबोर्ड कट आउट ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल, पिन द कार्डबोर्ड cut out on drawing board by drawing pins. Now rotate this by 360 degree. You will observe that it looks just the same as before. यानी 360 डिग्री पर ये फिर से अपने आप को सेम वैसा ही दिखने लगा जैसे पहले था. Therefore we can say that a quadrilateral has a point of symmetry. यानी quadrilateral has a point of symmetry around point O. ये around point O है, ठीक है ना. This is called point symmetry. इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट सिमेट्री. तो इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना. अब हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में, ठीक है. रोटेशनल सिमेट्री, दी पॉइंट सिमेट्री फिगर से देख के समझिएगा. और जो कुल मिलाकर पॉइंट सिमेट्री इतना है कि जब डायगोनल ड्रा करते हैं तो जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रोटेट होता है 360 डिग्री पर तो वो अपनी पोजीशन को खुद से पा लेता है. तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट सिमेट्री एज ए डायगोनल होगा, ठीक है ना. यानी जिस पॉइंट पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपने सेम पोजीशन को फिर से पा लेता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री क्या है, रोटेशनल सिमेट्री ये है कि जैसे हम कोई भी मान लीजिए जैसे एक ही फिगर है, समझिएगा इसको, ठीक है. अब इस फिगर को हम रोटेट करते हैं, ठीक है ना. जैसे हम रोटेट करेंगे तो अगर 90 डिग्री रोटेट करते हैं, देखिए ये वन टर्न हुआ. फिर इसके बाद अगली रोटेशन, भाई चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए चाहे क्लॉकवाइज, इससे कोई मतलब नहीं है. आप फ्री हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन करिए, एंटी क्लॉकवाइज इट्स नॉट नेसेसरी. अब इसको जैसे फिर से हमने रोटेट किया तब ये ऐसी पोजीशन को आएगा, अगली पोजीशन पर ये आएगा. फिर लास्ट अगले टर्निंग पर ये आएगा, इसकी ये पोजीशन होगी. और फिर से जैसे रोटेट करेंगे तो फिर से इसकी पोजीशन ये हो जाएगी. तो देखिए कितने रोटेशन पर ये अपनी पोजीशन को किया. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. यानी फोर्थ रोटेशन पर ये फिगर अपने आप को फिर से गेट किया, यानी जैसा था वैसा फिर से हो गया. तो हम कह सकते हैं कि टर्निंग ऑफ फिगर अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज डिफाइंड एज रोटेशन. यानी कि कोई भी फिगर जब टर्न होता है तो डिफाइंड एज ए रोटेशन, रोटेशन को डिफाइन करता है. रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक. यानी देखिए हमने बताया था कि रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. व्हेन ए फिगर इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जब कोई भी फिगर फिक्स पॉइंट पर रोटेट होता है, एवरी पॉइंट ऑन द फिगर रोटेट्स थ्रू द सेम एंगल रिलेटिव टू फिक्स पॉइंट. जैसे हम मान लीजिए कि इस पॉइंट पर फिगर को रोटेट कर रहे हैं तो उसके एवरी पॉइंट क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे. जैसे इसमें 5 पॉइंट्स हैं
तो ये सारे पॉइंट्स अपने आप को रोटेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी डी ई है, तो अब ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, अगर ऐसे रोटेट करते हैं ए बी सी डी ई ऐसे हो जाएगा। फिर जैसे रोटेशन करेंगे तो अब जब रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी यहां से शुरू करेंगे ऐसे ए बी सी डी ई। और अगले रोटेशन पर क्या होगा, अगले रोटेशन पर ए बी सी डी ई। और फिर से जब मुझे रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। ये देखिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द फिगर रोटेट्स थ्रू द सेम एंगल रिलेटिव टू फिक्स पॉइंट। द फिक्स पॉइंट अबाउट व्हिच रोटेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। यानी जिस पॉइंट या जिस पॉइंट पर रोटेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। ऑल फिगर व्हेन रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। यानी ऑल फिगर व्हेन रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री, सारे फिगर 360 डिग्री पर रोटेट होते हैं, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए जो हेल्प ऑफ डायग्राम ये बना हुआ है, इसको हमने रोटेट किया है। जब हमने इसको टर्न किया है, टर्न 90 डिग्री, फिर यहाँ पर टर्न क्या किया है, टर्न 180 डिग्री, फिर यहाँ पर टर्न 270 डिग्री, और लास्ट का टर्न क्या था, दिस इज टर्न 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पर फिगर जो था फिर से अपनी पोजीशन को गेट किया। When a figure is rotated through an angle less than equal 180 degree and the figure looks the same, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी फिगर हम रोटेट करते हैं और वो लेस देन 180 डिग्री पर अपने आप को खुद से पा लेता है, इट इज सेड हाफ रोटेशन सिमेट्री। तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ रोटेशनल सिमेट्री। द नंबर ऑफ टाइम्स फिगर फिट्स इनटू इटसेल्फ इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। यानी कहने का मतलब है कि जब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फिगर क्या करेगा, कोई फिगर किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स में एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री अगर बात करें तो कितने टाइम पे लिया, 1 2 3, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, दैट इज 4, ठीक है ना। इफ फिगर लुक्स द सेम आफ्टर रोटेशन थ्रू द एंगल x when x is less than equal to 180 degree then 360 degree by x gives the rotation order of the figure, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री पर हो रहा था तो 360 x की जगह 90 रखेंगे तो क्या आया, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 आ गया। ये देखिए, तो give the rotational order of the figure. The rotational order of the parallelogram is 360 degree of 180 degree is equal to 2। यानी पैरेललोग्राम की जो रोटेशनल, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ठीक है ना, दिस इज ABCD। अब जब इसको आप रोटेट करोगे तो जब 90 डिग्री पर रोटेट करोगे तो देखिए ऐसे बनेगा, फिर जब इसको रोटेट करोगे तो फिर से यार ऐसा ही बन जाएगा। कितने पर बना, 90 प्लस 180 पर। तो इसकी पैरेललोग्राम की रोटेशनल सिमेट्री कितनी हुई, कितना हो गया, 2 हो गया। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 3 4। अब देखिए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 3 4 के बारे में डिस्कस करते हैं कि 2 के कौन कौन से हैं, 3 के कौन कौन से हैं और 4 के कौन कौन से हैं। यानी आपका पैरेललोग्राम ऑर्डर ऑफ 2 का है, ये जो फिगर था ये 4 का था जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 if it looks the same after one complete rotation of 360 degree is considered significant। जैसे कोई भी फिगर है अगर वो 360 डिग्री रोटेशन के बाद अपने आप को क्या करता है, ऑब्टेन करता है, तो उसकी रोटेशन सिमेट्री क्या होगी, जैसे यहाँ पर T, ठीक है, T बनाया हमने और T को हमने देखा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी 1 हो गई। अगर देखिए ये फिगर अपने आप को 360, जब 360 डिग्री इसको करेंगे तो क्या होगा, 360 के बाद क्या होगा, आफ्टर 360 डिग्री अपनी पोजीशन को गेट कर रहा है तो इसकी रोटेशन सिमेट्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना।
तो द फिगर टी गॉट ऑन रोटेशन सिमेट्री, द रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 मींस टू रोटेशन सिमेट्री वी कैन नॉट रोटेट इट, जबकि इसको रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद द फिगर, अब देखिए अगला फिगर है एन, द फिगर एन एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम देखिए एन और पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एन एंड पैरेललोग्राम हैज टू, इसकी टू रोटेशनल सिमेट्री है। कैसे, जैसे इसको पहली बार रोटेट करेंगे तो ऐसे बनेगा, और जब इसको अगली बार रोटेट करेंगे तो फिर से ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया दूसरी बार में अपने आप को इटसेल्फ सेम पोजीशन पर पाता है, तो इसकी यानी एन और पैरेललोग्राम हैज टू रोटेशन सिमेट्री, दैट इज इट्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर टू रोटेशन। यानी ये जो फिगर्स हैं ये टू पोजीशन के बाद या टू रोटेशन के बाद अपनी बैक ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आते हैं। नाउ टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की देखिए जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है ना। इसको रोटेट करेंगे, तो इसको जब रोटेट करेंगे तो इसकी पोजीशन जब ऐसे है, जैसे ही हमने इसको रोटेट किया तो अब इसको 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे, कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही 120 डिग्री इसका टर्न करेंगे तो अब ये ऐसे बन जाएगा। अब ये 120 पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, 360/3 करेंगे तो 120 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, कितने पर, 120 डिग्री टर्न 120 डिग्री। तो ऐसे ही करते जाएंगे तो ये फिर से तीसरी पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन पर ऐसे बनेगा, ए बी सी, फिर तीसरी पोजीशन पर ये फिर आ जाएगा यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, 360 डिग्री। तो तीसरी पोजीशन, इसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी हुई, तो आफ्टर 3 रोटेशन द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो द सिमेट्री ऑर्डर इज 3। इसकी सिमेट्री ऑर्डर ऑफ सिमेट्री का होगी, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3, यानी कितनी होगी, इसकी 3 हो जाएगी। तो जो भी रेगुलर पॉलीगन, एक चीज और समझिए, जितने भी रेगुलर पॉलीगन हैं, जैसे स्क्वायर है, ठीक है ना, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, तो इनकी जो रोटेशन सिमेट्री होगी यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होगी कितनी होगी, अकॉर्डिंग इट्स साइड होगी। जैसे इक्विलेटरल में 3 होती है, स्क्वायर की 4 होगी, रेगुलर पेंटागन की 5 हो जाएगी। तो स्क्वायर के बारे में देखिए समझाया गया है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं तो इसको आप देख लीजिए, स्क्वायर की 4 है। इसके बाद नेक्स्ट फिगर में है, नेक्स्ट पेज में आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल की देखिए, आइसोसेल्स ट्रायंगल की कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, जैसे ये आपस में इक्वल है, ठीक है, ये एबीसी है, इसमें लिखा है 1 एक्सिस ऑफ लाइन सिमेट्री, सो नो रोटेशन सिमेट्री, इसकी कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जब इसको रोटेट करेंगे तो ये 360 डिग्री पर रोटेट होगा, ठीक है ना। द फिगर एच की कितनी रोटेशन सिमेट्री है, एच बना हुआ है, एच की 2 है। देखिए एक चीज समझिए, जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसकी रोटेशन सिमेट्री होती है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, इसकी रोटेशन सिमेट्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 होती है एंड स्क्वायर की 4 होती है, ठीक है ना। तो इस तरह ये टॉपिक समझिएगा, ये जो टॉपिक है पॉइंट सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री, इसको आपको नोटबुक में करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझ लेना है। नेक्स्ट डे हम इसका वीडियो एक्सरसाइज से रिलेटेड लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय।